हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। ये टॉपिक होने के बाद आप लोगों की एफए की सीरीज चालू कर दी जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम 1 का सेम 2 का दोनों का चलेगा, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी सर हमको केटी लगी है तो एफए का सीरीज लेके आप आ जाओ, सेम 1 का भी। तो दोनों के लिए कोई इशू नहीं है, सीरीज साथ में स्टार्ट हो जाएगी एफए की। बट ये टॉपिक क्लोज होने के बाद, और ये टॉपिक हम लोग बहुत जल्द क्लोज करेंगे। क्लियर है? टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 7 बीकॉम बीएमएस बैफ। कंफ्यूजन नहीं हो भाई, हर एक क्लास में हर एक लेक्चर में बोलते आ रहा हूं, कॉमन सा यूनिट है। बैफ एंड बीएमएस 15 मार्क्स का टॉपिक है, बीकॉम वाले 20 मार्क्स का टॉपिक है। क्वेश्चंस हमारे सेम है, पूरा सिलेबस ही सेम है, मतलब ये टॉपिक का सिलेबस सेम है, बस पेपर पैटर्न डिफरेंट है भाई। कि सिंपल इंटरेस्ट का ये टॉपिक बीकॉम को 5 मार्क्स का आता है, बाकी रिमेनिंग जो हमारे बच्चे बच गए बीएमएस वाले बैफ वाले आप लोग का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से 2 में से 1 आएगा और 8 एंड 7 में आएगा। ये बड़ा एडवांटेज है कि बीकॉम को 5 मार्क्स का बट आप लोगों का 8 7 का आएगा, ये बड़ा एडवांटेज है। क्वेश्चन पिक किया सर 2019 का डिस्टेंस वाले बच्चों का क्वेश्चन है। डिस्टेंस वालों का क्वेश्चन ये पिक किया। क्वेश्चन ध्यान से देखो, सुनो, समझो, इजी कॉन्सेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 ऑन। ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो ऑन ₹6,000। इट मींस ये हमारा पी हो गया सर 6,000। किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं सर? क्लियर बोला। सिंपल इंटरेस्ट बताओ ₹6,000 पे कितने सर? ऑन 4 ईयर्स। इट मींस नंबर ऑफ ईयर्स हमारे दिए हैं सर 4। इसमें भी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे दिया गया है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ये तो आसानी से निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में। आपसे अगर पूछूं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सर सब वैल्यू तो दिया है, क्योंकि फॉर्मूला यही है हमारा PNR अपॉन में 100 होता है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, क्लियर बोला है सर 6,000। नंबर ऑफ ईयर अगर आपसे पूछूं तो सर क्लियर दिख रहा है हमको 4। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10 अपॉन में कर दूंगा 100। 0 से 2 0 कैंसिल, 6 4 जा 24 1 2 2400। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इज सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। बोला जो ये सिंपल इंटरेस्ट आपका आया ना, ये सेम रहेगा। कहां पर? आगे भी ये केस दे रहा है ऑन ₹10,000। इट मीन सेकेंड केस में आपको ए लिख सकते हो या फर्स्ट पार्ट लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट चलो मैं यहां पे लिख देता हूं। सेकेंड पार्ट के लिए आपका पी कितना दिया है सर? 10,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर ए नंबर ऑफ ईयर एट 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है सर 8%। और एक डिटेल और है ना, सिंपल इंटरेस्ट आपका यही है 2400। तो मिसिंग क्या है सर? नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत इजी टॉपिक, मतलब आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, वो वैल्यू आप पुट अप कर दो सेकंड केस में, क्योंकि सेकंड केस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे सर। सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो आप इसको 1 लिख दो और इसको आप अब 2 लिखो। फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं करोगे आप, फॉर्मूला तो यही लिखोगे आप। बिल्कुल सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट, हमको पता है सर सिंपल इंटरेस्ट 1 and 2 हमारा इक्वल है कितना सर? 2400 है। पी आपको कितना है सर? 10,000 है। नंबर ऑफ ईयर आपको मिसिंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब मैं बात करूंगा सर 8 अपॉन में 100। चलिए ये 0 से कैंसिल कर दिया। किसी बच्चे को यहां तक डाउट नहीं? इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैं यहां पे कर रहा हूं। क्लियर? 2400 108 यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे लो डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 8 और यहां पे आपका नंबर ऑफ ईयर 2 0 कैंसिल हो गए। 8 3 जा, इट मींस 3 इयर्स आ गया आपका नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब इजी कॉन्सेप्ट, ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बस आप ध्यान से समझो, जो बच्चे ने स्टार्टिंग से हैशटैग देखा है उनको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहा होगा कि किस टाइप्स के एग्जांपल्स हमको देखने मिल सकते हैं। सर अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है तो हम एग्जांपल्स कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल्स मैंने पिक किया है,
ये आपके टेक्स्ट बुक का है। किसके टेक्स्ट बुक का, बच्चों को डाउट ना हो, देखो आपका टेक्स्ट बुक तीनों का सेम है, मनन प्रकाशन से ले रहा हूं, बीकॉम का भी, बैफ एंड बीएमएस। ये बैफ की टेक्स्ट बुक, मनन प्रकाशन फॉलो कर रहा हूं, क्वेश्चन आपका सेम है। बीएमएस का क्वेश्चन सिलेबस, मनन प्रकाशन, क्वेश्चन आपके सेम है, तो किसी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर। एंड बीकॉम का भी सेम, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए सर किस टेक्स्ट बुक से आप करा रहे हो, तो मनन प्रकाशन फॉलो कर रहा हूं मैं, एंड किसी का डिफरेंट नहीं है, ये सिलेबस हमारा सेम है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ये सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3240 इज रिसीव्ड, ये ध्यान रखना। आप बच्चे ध्यान से क्वेश्चन समझना क्या बोला जा रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं। ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3240 इज रिसीव्ड, इट मींस आपका ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है सर। क्लियर बोला आप सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हो, कब कर रहे हो सर, क्लियर, आफ्टर 3 इयर्स, इट मींस नंबर ऑफ इयर्स दिया है सर 3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल, मतलब पी गायब है आपका, पी मिसिंग दिख रहा है। एट द रेट ऑफ 9%, रेट ऑफ का 9% है, तो पी निकालना है, पी निकल जाएगा, क्योंकि जब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीएनआर अपॉन में 100, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया तो कॉमन से पीएनआर में से एक गायब होगा, फाइंड आउट हो जाएगा सर। आगे बोल रहे हैं हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर, मतलब दूसरा केस है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर की क्या कंडीशन है, तो नंबर ऑफ ईयर तो क्लियर है सर, 5.5 ईयर्स। फॉर द सेम प्रिंसिपल, इसका मतलब जो यहां पे पी आएगा ना, जो यहां पे आपका पी आएगा वही पी आपका यहां भी रहेगा। पी तो आपको क्योंकि बोला है सेम, सेम है तो भाई पी आप यहां पे फाइंड आउट करो, यहां पे पुट अप करो, कॉन्सेप्ट आप समझो, पी फाइंड आउट करो, यहां पे पुट अप कर दो, क्योंकि सेम पी बोला है, यहां पे क्लियर बोल रहा है पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% दिया है सर। ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारे लिए। कैसे करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, जब मैं बात करता हूं सर फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा हर एक बच्चे को। सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया था सर 3240, पी आपको मिसिंग है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ इयर्स की बात करेंगे 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे सर 9 अपॉन में 100। किसी बच्चों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3240 कुछ नहीं तो 1 है भाई, क्रॉस कर लो, 100 वहां डिवाइड था तो यहां आके मल्टीप्लाई कर ले, 9 3 आपका 27 होता है। पी कैलसी उठा लो आप लोग, 324,000 हो गया, डिवाइड बाई 27, पी आ जाएगा। पी कितना आएगा, कैलसी का यूज करेंगे हम लोग, पी आएगा सर, कैलसी का यूज करो, पी 12,000 आ गया। हर बच्चे का यही आना चाहिए सर, 12,000 ही आना चाहिए। अब पी जब आपका सेम था तो यहां पे वही वैल्यू पुट अप कर दो ना भाई, सेम है। क्लियर है कि नहीं, कंडीशन में बोला था सेम है तो सर वैल्यू पुट अप किया सेम। फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा सर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सर, पीएनआर अपॉन में 100। अब हमको पी पता चल गया है, नंबर ऑफ ईयर सर हमको दिया ही था, इसको 5.5 है ना, 5.5 आप कर लो, सबसे बेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 अपॉन में 100। जब इस तरीके से देता 5.5 दिया तो 5.5 करो, तो कैलसी पे आपको इजी मिल भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी सर। ये कैंसिल आपको नहीं करना, कैलसी जब आपके पास अलाउड है तो आप सीधा करो तो ज्यादा बेस्ट होगा। मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर मुझे बताओ सर कितना आ रहा है आपका, 4620 आ रहा है, ₹4620। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी भी ध्यान रखो कि सिंपल इंटरेस्ट के काफी एग्जांपल्स हम लोग ने प्रैक्टिस की है। कहां तक पहुंच गए सर, हैशटैग नंबर 7, मतलब 6 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 14 to 15 क्वेश्चंस हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया। प्रीवियस ईयर के पेपर सेट से भी सॉल्व करके देख लिए, ताकि हर एक बच्चे का कोई डाउट कंफ्यूजन भी अगर क्रिएट हो रहा था सर कि हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में कैसे क्वेश्चंस बने थे, किस लेवल के बने थे, तो वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है सर नहीं, अभी और डाउट थोड़ा सा है, कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि सर और कुछ एग्जांपल्स लेके आइए, तो ऐड कर देना। क्योंकि डिस्टेंस की अगर बात करूंगा, डिस्टेंस वालों का अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी है। अगर मैं बात करूं आपको 15 करा के दिया हूं, 15 दोनों का भी, केटी का एंड मतलब केटी में भी जो पेपर हुआ था वो भी करा के दिया था आपका, डाउट में वो इसलिए लिख देता हूं। हैशटैग 3 में आपका 2015 हुआ, दोनों डिस्टेंस का दोनों हुआ है, चीज ध्यान रखना।
#4 में हम लोग ने लिया सर 2016 का दोनों, मतलब केटी वाले बच्चों का भी जो एग्जाम होता है वो भी किया और रेगुलर भी किया। थर्ड नहीं, आपका ये 4 था और ये आपका 5 था और ये आपका 6 था। 6 इससे पहले हम लोग ने यहां पे ध्यान रखना रेगुलर वालों का किया था। दो जगह तो चलो डिस्टेंस का किया, बट यहां पे रेगुलर किया। #7 में 2019 का किया। तो देखो आपको 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया। डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो आपका कौन सा मिसिंग दिख रहा है सर? 17, 18। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आप लोग बोलोगे तो ऐड कर दूंगा #नंबर 8 या फिर #नंबर 9। 17 का भी दोनों ऐड कर दूंगा, 18 का भी दोनों ऐड कर दूंगा। अगर बच्चों की डिमांड आई तो कर दूंगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर अच्छी सी तारीफ भी कर दिया करो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है आगे चलो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलिए। या फिर थोड़ा सा भी माइंड में थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन है सर नहीं, रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप करा दीजिए 17 का 18 का, ताकि हमारे पास 15, 16, 17, 18, 19 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गए हैं। रेगुलर वालों का भी एक 2 ईयर का मैंने लिया था, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सर, ताकि इनके सिंपल इंटरेस्ट का किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन पिक करें तो हमारा 100% क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। आपके डिमांड के ऊपर है, अगर आप लोग डिमांड करोगे आगे की हैशटैग ऐड कर दूंगा, नहीं डिमांड करोगे बोलोगे सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट मेरा सजेशन है भाई बहुत जल्दी से देख के वीडियो के अंदर डिमांड आप लोग कर देना, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी मेंशन कर देना, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ा दें और बहुत जल्द आपका इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है ऐड कर दो, कमेंट सोचना नहीं है, सीधा ऐड करना है। या फिर वीडियो हेल्पफुल लग रही है, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो भाई वो भी ऐड कर दो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे की बातें करिए हमसे, तो आगे की बातें आप लोग से की जाएगी, मींस कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।